सतीश जी। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु, भगवान में आस्था है पर पूजा करने में मन नहीं लगता। तो नाम जप करो। किसका है? नाम जप करो, इसमें पैसा लगता नहीं, वो पूजा करना नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मान गए? कोई संशय इसमें? बस नाम से बढ़कर कोई नहीं। आज अगर अभी थोड़ी देर बैठे हो हाल के अंदर, तो थोड़ी देर अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि चाहे सोने को सुमेरु के समान सोना दान कर लो, दुनिया के सब दान कर लो, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं किया तो संसार से मुक्त नहीं होगे। दान पुण्य एक अलग तरफ है और प्रभु का नाम संसार से मुक्त करने वाला है। तो राधा राधा जपो, क्या पैसा लगता है? श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम हरि हरि, ठीक है? नाम बस ऐसे गुनगुनाते रहो, राधा 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 राधा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरि जी दोय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ जो चाहस उजियार। अगर जीव की नोक में नाम चलता रहा राधा राधा राधा, तो अंदर भी ज्ञान का प्रकाश और बाहर भी चकाचक आनंद। पक्का समझ लो, नाम जप के समान नाम जप ही है, दूसरा कोई साधन साध्य नहीं। इसलिए नाम जप करो, इसमें ना पैसा लगता है और ना पूजा करनी है। और नाम नहाने के लिए कहते हैं, मत नहाओ 10 दिन, तुम रोज जपो राधा 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 राधा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। भीतर और बाहर से वो पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान का नाम सुमिरन करता रहता है। खूब नाम जप करो, बिना पैसा की भगवत प्राप्ति। और पैसा से भगवत प्राप्ति होती भी नहीं है। पैसे से कोई भगवान को खरीद ले ऐसा आज तक नहीं हुआ। नहीं, हाँ, अध्यात्म पैसे से नहीं बिकता, जो पैसे से बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। तो बिना फ्री भगवत प्राप्ति होनी। राधा राधा जपो, और कभी अवसर मिल जाए किसी जीव की सेवा का तो चूकना मत। अपने भोजन को छोड़ के दूसरों को भोजन पवा दो, अपना भोजन। आज जा रहे हैं सब्जी खरीदने, देखा कोई कष्ट में है, अस्पताल पहुंचा दिया, वो पैसा दवा में दे दिया, फिर देखो क्या आनंद आता है। ऐसी सेवा में तो मन लग जाएगा। कभी कोई भूखा है, प्यासा है, कभी कोई कष्ट पा रहा है, तो उसकी सेवा कर दो और नाम जप करो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी जी। श्याम जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं नाम जप निरंतर करने का प्रयास करता हूँ, परंतु महाराज जी मेरा मन कुछ क्षणों के लिए विचलित हो जाता है और वो आप में, महापुरुषों में संशय कर बैठता है, जबकि मैं ये नहीं चाहता हूँ। महाराज जी, ऐसे में देखो, मन का कार्य है कि वो माया के अधीन होकर भगवत मार्ग में बाधा खड़ी करता है। मन ही संसार में बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन का जब हम कनेक्शन किसी संत महात्मा से जोड़ते हैं, शास्त्र से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, तभी हमारे अंदर अध्यात्म जागृत होता है। अध्यात्म जागृत होगा तो मन मरेगा, मन को मनमानी करने को मिलेगा नहीं, तो विपरीत तो पैदा ही करेगा। जहां से कनेक्शन, उस कनेक्शन को काटेगा। तो अब उसके ऊपर बुद्धि है, मन के ऊपर। अब बुद्धि को इतना प्रवीण रखो कि वो संशय न कर पावे, नहीं तो संशय आत्मा विनश्यति। जब कनेक्शन ही कट गया तो फिर अध्यात्म कहाँ से आएगा? अगर संत में, गुरुजनों में, भगवान में, शास्त्रों में, वाणी में, गुरुवाणी में विश्वास नहीं तो फिर आप चल कैसे पाओगे? मन का काम है संशय पैदा करना। आप उसको बुद्धि के द्वारा शासन में लीजिए। मन के ऊपर बुद्धि है, और जब बुद्धि संशय करने लगे तब फिर समझ लेना चाहिए कि अब कोई महापाप उपस्थित हो गया, अब हमारी दुर्गति होगी। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अब निश्चित पतन हो जाएगा। नहीं, हाँ, क्यों संशय करता है मन? उसको डांट लगाओ। किस बात का संशय करता है? आपको कभी गलत बताया गया क्या? आपको किसी भी तरह से छल कपट नजर आया क्या? संशय कैसे कैसे ऐसे कर सकते हो? संशय डांट नहीं सकते अपने मन को? अगर हमारा मन गलत जाएगा आज इधर, हम नहीं रोक पाए, तो कल बहुत जगह गलत जा सकता है। हम इसको डांटें, इसको फटकारें, ऐसा है क्या मन कि जो चाहे वो करवा सकता है? फिर तो तुम किस बात के परमार्थ के पति को? जो मन आए सो हम थोड़ी करेंगे, हम शासन में रखेंगे मन को। अगर हमारा मन भगवान पर अविश्वास करता है, शास्त्र पे अविश्वास करता है, संतों पर, गुरुवाणी पे अविश्वास करता है, हम इसको डांट लगाएं, इसको शासन में रखें, इसकी बात थोड़ी माननी है हमें। उदास थोड़ी हो जाना। ये तो क्या क्या सोचता है, ये तो भगवान पे सोच जाए गलत कि जैसे मैं दिन भर आपका राधे राधे कहता हूँ जी, टीवी पे देखता रहूँ, घर पे भी और वहां भी, दुकान में भी जी। तो मैं लगभग 24 घंटे में मैं यही देखता रहता हूँ जी। तो कभी कभी कोई प्रश्न ऐसा 2 बार आ जाता है आपका
तो उसमें संशय करने लगता है कि महाराज जी ने ये बात वहां कही थी और यहाँ भी कह रहे हैं। समझो, एक बात समझना यहाँ, जैसे एक आदमी है वो गृहस्थी में है और गृहस्थी में अभी परमार्थ का प्रारंभ हुआ है, तो उसको हम दूसरा उपदेश करेंगे उसी प्रश्न का। एक आदमी परमार्थ में अच्छा प्रवेश पा रहा है, तो जो उसको उपदेश किया तो उससे विपरीत उपदेश उसको होगा, उसको घोर वैराग्य का उपदेश, जहां परमार्थ में उससे ऊपर उठाने का उपदेश। तो वही उपदेश, एक ही प्रश्न के दो उपदेश नहीं 100 उपदेश हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपकी स्थिति कहां है। स्थिति के अच्छा देखो, बुखार कितनी तरह का होता है समझते हो ना? क्या एक ही टेबलेट डॉक्टर सबको देता है? बुखार की भी एक सीमाएं होती हैं, बुखार के भी प्रकार होते हैं। टाइफाइड है, मलेरिया है, साधारण बुखार है, उसको वैसे देना है। अब वो साधारण अभी भक्ति में प्रवेश पा रहा है और उसके लिए बिल्कुल साधारण उत्तर होगा, और एक असाधारण स्थिति की तरफ जा रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर उसके लिए बहुत कठिन होगा। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, गोली डंडी लिखता है तो मास्टर कहता है शाबाश शाबाश, लेकिन साल भर वही लिखता रहे तो चपत जमाएगा। 1 साल से आ रहा है, अभी गोली डंडा ही खींच रहा है, समझ रहे हो ना? तो परमार्थ का विस्तृत स्वरूप है। एक ही प्रश्न के सैकड़ों उत्तर हो सकते हैं। जैसे एक है कि आप मासिक धर्म में कभी ठाकुर जी को छुएंगे नहीं, रसोई नहीं बनाएंगे। अब एक है अखंड ब्रह्मचारी है, कभी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया, ठाकुर सेवा विराजमान किए, संसार से कोई मतलब नहीं, और उसके लिए कह देंगे स्नान करके आप ठाकुर सेवा करो। अब आप कहोगे एक स्त्री को तो कह दिया ऐसा, और एक स्त्री वो पति स्वीकार करके गृहस्थ धर्म में रह रही है, उसके लिए वो नियम लागू है। और जिसने अपने जीवन को भगवान में अर्पित कर दिया, संसार के भोग नहीं स्वीकार किए, और वो ब्रह्मचारिणी विरक्त भगवान नाम जापक, अब तो ऐसे चल। योग्य अधिकार सामने वाले उपासक के अनुसार उत्तर दिया जाता है। तो तुम्हारे हृदय में जब 4 उत्तर एक ही प्रश्न के, तो सोचना चाहिए 4 प्रकार के अधिकारी हैं। एक ही उत्तर, कभी देखा है डॉक्टर एक ही दवा सबको देता रहे? अलग अलग है, नहीं है? अलग अलग बीमारी है, अलग अलग स्थिति, बीमारी की स्टेज अलग अलग है। ऐसी साधना की है प्रारंभिक साधना। तो चिंता मत कर, तुम जो कुछ कर रहे हो करते रहो, साथ में राधा राधा जपना शुरू कर दो। अब एक आया साल भर से लगा हुआ है, क्या होगा? तेरे आचरण तो शुद्ध होने चाहिए ना, ये छोड़ ये छोड़ ये छोड़ ये तो कुछ नहीं होगा। अब एक वो उपदेश, एक ये उपदेश, उसको लगाना है और इसको उठाना है। अब एक आया जो सब कुछ छोड़े हुए है, तो अब क्या है? इतने से कुछ हो जाएगा? तुम्हारे दिमाग में हर समय भगवदाकार वृत्ति रहनी चाहिए, 1 सेकंड के लिए भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। और एक से कह रहे अगर 24 घंटे में 24 मिनट भी तुम जप लोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और एक से कह रहे तुम निरंतर जपते हो, लेकिन तुम्हारी तन्मयता होनी चाहिए, नहीं तो कुछ काम नहीं बनेगा। अब आपको लगेगा इसके लिए तो कह रहे कुछ काम नहीं हो, उससे कह रहे 24 मिनट, उसको उठाना है और इसको डुबोना है, प्रभु में एकदम डुबोना है। तो अलग अलग अधिकारानुसार, भक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उसको उपदेश दिया जाता है कि इसके हृदय में कितनी भक्ति है, इसके हृदय में कितनी भक्ति है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? नहीं, वो बात बताओ जो तुम्हें संशय किया हो कि एक प्रश्न का उत्तर ये और उसी प्रश्न का उत्तर ये, तो देखो अधिकार 2 निकल आएंगे। बोलो आप। जैसे प्रभु हमने सब कुछ आपको मान रखा है। नहीं, हमें मत मानो, हमारी बात को मानो। जो आपकी बात है मैं उसी पे। एक बात हमारी समझ लो कि अधिकारानुसार सैकड़ों उत्तर एक ही प्रश्न के हो सकते हैं, सैकड़ों उत्तर, क्योंकि सामने वाले अधिकार के अनुसार उत्तर दिया जाता है। वो किस कोटि का अधिकारी है, किस कोटि से चल रहा है, वैसा उसको उत्तर दिया जाता है। और वो उत्तर गलत नहीं होगा। कभी कोई उत्तर पकड़ के लाना मनमुखी उत्तर नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। अगर जीवन में अगर बात मान लो तुम्हारा उत्थान ना हो जाए तो हमें बताना। पर एक ही प्रश्न के हजारों उत्तर होंगे, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अधिकारी के अनुसार उत्तर होता है। अब कोई संत प्रश्न करे तो उसका अलग उत्तर होगा, कोई गृहस्थ प्रश्न करे उसका अलग उत्तर हो, और कोई बालक प्रश्न करे उसका अलग उत्तर होगा। और गृहस्थ में भी है वो किस कोटि का भगत है। हम जैसे किसी को देख रहे हैं 5 साल से, हम उससे ठीक से बात नहीं करेंगे, हम उससे कड़वी बात करेंगे कि 5 साल हो गए तुम्हें सत्संग सुनते, अभी यही क्यों में फंसे हुए हो। और एक नया आदमी, धन्यवाद आपको कि कम से कम आपने अध्यात्म की बात की, तो आपको लगेगा एक नया आदमी कह रहा है उसके लिए धन्यवाद, और ये 5 साल से अध्यात्म में चल रहा है उसकी कटिया खड़ी करे। ये हमारे उद्देश्य को समझ रहा है कि हमको कहां पहुंचाना है उसको।
समझ रहे ना? तो इसलिए जब कभी तुम्हें संशय लगे तो खुद आके पहले प्रश्न लिख लिया, महाराज इस प्रश्न में ये बोले थे और इस प्रश्न में ये बोले थे, तो दोनों का उत्तर हम तुम्हें समझाएंगे, 1 मिनट लगेगा समझने में। अब आपकी जितनी बुद्धि उसके अनुसार आप समझते हो, और यहां भागवतिक बुद्धि से जितना उत्तर हो रहा है उसको समझने की चेष्टा करो, क्योंकि हम बुद्धि से नहीं बोलते। ये प्रवाह चल रहा है, प्रवाह। हाँ, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव के स्कूल में, कक्षा 9। ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, ये पोथी पत्रा वाला नहीं है, ये प्रवाह है, प्रवाह। बोलते रहो, प्रश्न बोलते रहो, उत्तर निकलते रहेंगे। वो भागवतिक है, ये कोई ऐसे बुद्धि से थोड़ी, हाँ ऐसे अटकल लगाने वाला, बोलो और आधा प्रश्न हुआ उत्तर निकल गया। वो भगवान दे रहे हैं, और उस प्रश्न के उत्तर को समझ लो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। 15 लोग यहां सुनो और 15 लाख बाहर सुनो, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका आनंद हो। समझ पा रहे ला? शिवानी जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, कुछ समय पहले भगवान शिव को गुरु बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भक्ति के लिए संत को गुरु करना आवश्यक है। लेकिन जब से तो भगवान शंकर संत नहीं है क्या? उनसे बड़ा कोई संत है? भगवान शंकर से बड़ा कोई संत है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में, संतों में, भगवत प्रेमियों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान शंकर। तो आपको संशय क्यों हो गया? संशय नहीं हुआ, मुझे तो पर्याप्त है, लेकिन लोगों ने ऐसा बोला। लोग कहेंगे फिर और क्या क्या कहेंगे, तो सब कुछ हम कर लेंगे क्या लोगों के कहने से? हमको शास्त्र की बात माननी है, हमको भगवान के प्रेमी जनों की सलाह माननी है, संसारियों की बात। लोग तो क्या क्या कहेंगे शास्त्र के अनुसार। वंदे कृष्णम जगत गुरुम जैसे हैं, ऐसे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर भी गुरु स्वरूप से है। तो हमको अपने गुरुदेव रूप में शिव को मान लिया, बस हो गया। शिव के जो आदेश उपदेश है उनका पालन करो, ध्यान में ध्यान करो, हमारे भगवान शंकर गुरु हैं, बस हो। किसी और गुरु को बनाने की अब क्या जरूरत? जब बना लिया गुरु भगवान शंकर, तो अब दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे पार्वती जी को, पार्वती जी से क्या कह रहे सप्तऋषि जाके, अरे तुम काहे को तपस्या ऐसे बावरे दूल्हा के लिए करती हो? एको मकान नहीं है, बरगद के नीचे रहते हैं, और गले में मुंडों की माला पहनते हो, चिता की भस्म लगाते हैं, और ऐसे दूल्हा के लिए तपस्या कर रहे हो? अरे तपस्या तुम कर रहे हो, हम तुम्हें दूल्हा दिलाएंगे भगवान हरि नारायण वैकुंठाधिपति। जानते हो माता जी ने कहा, महादेव अवगुण भवन, माना तुम्हारी बात माना कि महादेव में कोई गुण नहीं, और विष्णु सकल गुण खान, ये भी माना कि उनमें समस्त गुण विराजमान, लेकिन जाकर मन जैसन रमे ते ही सन काम। कोट जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संबुनता रहूं कुंवारी। करोड़ जन्मों तक जन्मूंगी और तपस्या करूंगी, दूल्हा पाऊंगी तो शिव को, अन्यथा नहीं। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए शिव के प्रति, ऐसी निष्ठा होनी है। कोई कुछ भी कहे, अब हमारी लगन शिव को हमने गुरु रूप में मान लिया, मान लिया तो मान लिया, अब वही हमारे हैं। तो सब संत शिव रूप हैं, हमने गुरु शिव को माना है। अब शिव किस रूप में आकर हमको पकड़ते हैं, ये हमें पहचान करना है। क्योंकि शिव शिव रूप में तभी आएंगे, पहले किसी संत रूप में। ये हम भी कहते हैं, जब तक कभी संतों का संग नहीं हुआ, जब तक संतों की कृपा नहीं हुई, तो शिव वाणी को नहीं समझ सकते। शिव स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता शिव दासों से आती है। जो भगवान शंकर के निज जन हैं, उनकी कृपा उपदेश से, उनके हमें आगे बढ़ना है। जैसे तो शंकर जी त्रिशूल लेके थोड़ी आगे हमें बढ़ाएंगे, नहीं, कोई शंकर जी के ध्यान में मगन भगवत प्रेमी महात्मा, वो मुझे आगे बढ़ाएगा। महाराज जी, इनका आगे एक प्रश्न हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अभी शिव जी को गुरु बनाया है, हमारी प्रीति श्री कृष्ण में बढ़ती जा रही है, अब मुझे किसे गुरु बनाना चाहिए, श्री कृष्ण के संत को या शिव जी के संत को? ये शंकर जी पे छोड़ो, हमने छोड़ दिया था, हमने छोड़ दिया था। हम एक ही को माने। जब बचपन से भगवान शंकर की आराधना रही, तो वो पूरा मार गए शंकर जी का, काशी वाला पूरा ऐसे थे, उठा के वृंदावन बैठा दिया, और प्रिया प्रीतम के मार्ग में उन्हीं का सारा खेल है। तो ऐसे रहना है। अब हम चयन करेंगे तो धोखा हो जाएगा, और जब वो हमें ट्रांसफर करेंगे तो वीआईपी स्तर से करेंगे। देखो ना उन्होंने कैसे ट्रांसफर किया, काशी से ट्रांसफर वृंदावन। बात कर ली प्रभु से, हेलो प्रभु प्रभु है ना, कि हम भेज रहे हैं, ले जैसे वो नहीं होता कि हम भेज रहे हैं, आप व्यवस्था करना, तो बोले हाँ जी व्यवस्था कर लेंगे, दोनों प्रभु हैं। तो प्रभु प्रभु ने बात कर ली और हमको भेज दिया, और भेज दिया तो देखो कैसे सब उनकी कृपा हो रही। तो ये भगवान विश्वनाथ काशी नाथ की कृपा से हुआ है, तो उन्होंने भेजा है हमें। तो
तो ऐसे हमें एक जगह पकड़ लेना, वो हमें कहाँ पहुंचाते हैं ये उनकी बात है, हमको नहीं। अब हमारे मन में कभी आया ही नहीं था। अब काशी में बैठे बैठे यार कैसा होगा वृंदावन, काशी में भी वो हमको रास दिखाते हैं। अब अंदर ही काशी में आग पैदा कर देते कि अब कैसे प्रिया प्रीतम के बिना जिए। भेज दिया प्रिया प्रीतम ने, राधा वल्लभ जी से बात कर ली कि हम यहाँ से भेज रहे, और उन्होंने स्वीकार कर लिया और सारा खेल बन गया। ये हमारा थोड़ी पावर है कि हमने चयन किया है, नहीं नहीं, ये भगवान शिव की कृपा से। ऐसे ही आप भी भगवान शिव का आश्रय रखिए, वो आगे श्री कृष्ण से मिलाते हैं या वो क्या मार्ग देते हैं, उन्हीं की शरण में रहो। जिसको पकड़े बहुत जोर से पकड़ ले, हवा आएगी आंधी आएगी छूटने न पावे, माया की आंधी छुटाएगी, बहुत आंधियां आई हैं, और अगर पकड़े रहे तो पार हो गए, बस ये बात है। अनुराधा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले मैं कई महीने से आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ, उससे हमारी बेहद समझ खुली है, अपने में बदलाव भी पा रही हूँ। परंतु महाराज जी, प्रश्न है कि ये जो जन्मों जन्मों से संचित स्वभाव की त्रुटियां हैं, जिन सबका कारण मुझे मैंपन लगता है, ये मैंपन कैसे खत्म होगा? मैंपन को खत्म करने इनकी संगति रहति जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम का भजन करने वाले प्रेमी रसिक जन हैं, जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं, इनके वचन सुनने से, आज्ञा का पालन करने से, उनका संग करने से देहाभिमान का नाश हो जाता है। कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है कि हम जो भी करेंगे वो हमें पुष्टता प्रदान करेगा। 10 साल मौन तो 10 साल से मैं मौन हूँ, इस बात का अभिमान। मैं फलाहार, मैं दूधाहार, कुछ भी ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अभिमान का नाश होता है। जैसे कागभूषुंड जी के पास जब भगवान शंकर ने गरुण जी को भेजा, तो उमा जी ने कहा आपने क्यों नहीं समझा दिया, जो प्रश्न करते थे उसका उत्तर आप ही दे देते। तो बोले उमा, मुझे समझ में आया कीन होए कब हूँ अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना, इसलिए मैंने कागभूषुंड जी के पास भेजा। और कागभूषुंड जी ऐसे महात्मा थे कि वहाँ जाते ही इनका सब माया मल नष्ट हो गया। तो यदि भगवान की कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए और उनके वचनों के अनुसार हम चलें और नाम जप करें, तो निश्चित अहंकार का नाश हो जाता है। अन्यथा कुछ भी साधन करो, अहंकार उससे पुष्ट होता है। अहंकार सत्संग से नष्ट होता है, साधु समागम से नष्ट होता है। भगवान से प्रार्थना करो कि हम संतों की आज्ञा में चल पावें, गुरुजनों की आज्ञा में चल पावें, तो अहंकार का नाश हो जाएगा। भगवान की कृपा से गुरुदेव संत महात्माओं का सानिध्य मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, और जहाँ साधु संगति मिली तहाँ अभिमान नष्ट हो जाता है। ये निश्चित रहे कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही देहाभिमान का नाश होता है, अन्यथा वो बना ही रहता, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कल भी एक प्रश्न था कि मेरा अहंकार नष्ट कैसे हो, तो हम कई बार कहते हैं कि गौर से देखो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं। भगवान के द्वारा दिया हुआ तुम्हें शरीर है, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि है, भगवान के द्वारा उसी घर में तुम्हें जन्म मिला, भगवान के द्वारा वैसा वैभव मिला, तो सब भगवान ही कर रहे हैं। और आज भी सामर्थ्य जो आपके भगवान के, तो फिर दोष क्या है? दोष है कि आप उस सामर्थ्य को गलत मार्ग में ले जा रहे हैं, आप अपनी सोच को गलत कर रहे हैं। यदि वो शक्ति मिली है, जैसे 100 रुपया मिला है, तो आप 100 रुपया से दूसरे का हित भी कर सकते हो, और 100 रुपया से अपना और दूसरे का अहित भी कर सकते हो, और 100 रुपया से किसी रोगी की दवा, तो उसका हित हो सकता है। तो ऐसे हमें भगवान ने धन दिया, सामर्थ्य दी, बुद्धि दी, और उसका हम पाप में प्रयोग करें तो हमें दंड मिलेगा, पुण्य में प्रयोग करें तो सुख मिलेगा, और भजन में प्रयोग करें परहित की भावना से तो भगवान मिलेंगे। भगवान ने थोड़ी केवल छूट दी, आपको जो सामर्थ्य दी, जो विचार दिया है, जो सामग्री दी, आप उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसकी छूट है। बका सब भगवान की सामर्थ्य से है। तो अहंकार करने लायक तो कुछ है नहीं, मुझे लगता है। ज्ञान से देखो तो किस बात का अहंकार? एक यंत्र में चढ़ा हुआ खिलौना नाच रहा है, और वो अहंकार करे मैं बहुत बढ़िया नाच रहा हूं, तो उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसमें तो पावर बिजली का है, इसी बात से नाच रहा है। तो ऐसे तुम में पावर भगवान का है। तो दंड इस बात को मिलता है कि आप पावर का दुरुपयोग करते हैं। अगर पावर का सदुपयोग करें तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। तो अहंकार तो मुझे लगता ही नहीं कि किस बात में अहंकार करे। किसका प्रश्न था?
तो किस बात का अहंकार, क्या? महाराज मुझे ऐसे लगता है कोई भी कार्य संसार का मेरे आगे आता है मैं उसकी बहुत चिंतन में लग जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत शिद्दत से करूँ, मैं करूँ, अच्छे से करूँ, कुछ कमी ना रह जाए। नहीं, ये तो अच्छी बात है, इसमें अहंकार क्या है? ये भी बंधन लगने लगता नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने जो मुझे सेवा दी है उसे सम्यक रूप से करना है, कोई अहंकार की बात थोड़ी, ये कोई दोष की बात थोड़ी है, तो करना ही चाहिए। हमारे को प्रभु ने मान लो माँ बनाया है, किसी की पत्नी बनाया है, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, ये सब कर्तव्य कर्म है जो आपको कर्तव्य, या किसी राष्ट्र सेवा में हो तो कर्तव्य कर्म को तो सावधान होकर सांगोपांग करना ही चाहिए। जैसे आप शिद्दत से कहते हैं, शास्त्रीय भाषा उसे सांगोपांग कहते हैं, मतलब विधि पूर्वक पूरा करना चाहिए। ये तो कर्तव्य कर्म क्यों है, इसमें दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। हाँ, मैं ऐसी प्रवीण हूं कि जैसा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, ये अहंकार होता है। ऐसा नहीं। हाँ, तो फिर आप उसके विषय में चिंतित मत हो। ये तो बहुत अच्छा है, सबके अंदर होना चाहिए कि जो जिस कार्य को करे तो सम्यक रूप से करे, अच्छी प्रकार से करे, धर्म पूर्वक करे, पूरा निर्वाह करे, अधूरा कार्य ना करे। ये तो बिल्कुल बढ़िया बात है, इसमें तो कोई निषेध है नहीं। आपको कोई निषेध लगता है क्या? हाँ, आप अच्छे से चलो, नाम जप करते हो? हाँ, पर इसमें बहुत मन नहीं लगता है। मन लगे या ना लगे, जहर बिना मन लगाए खाओ तो भी मरी जाओगे, अमृत बिना मन लगाए पियो तो अमर ही हो जाओगे। तो बिना मन लगाए भी नाम जप करो, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। मन लगे ना लगे, एक दिन लगी जाएगा। जब हम 100 बार कहीं मन को लगाना चाहते हैं तो एक बार तो लग ही जाता है, बुरे कामों में लग जाता है, फिर भगवान में क्यों नहीं लग जाएगा? कृष्ण कृष्ण ज्यादा जपती, खूब जपो। अब तो कहते हैं राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे, खूब नाम जपो। आंसुओं वाला प्रेम नहीं हुआ, आ जाएगा, अभी वैसे जपो, आ जाएगा, चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। जब हृदय निर्मल होगा, प्रभु से आंसू कब आते हैं? जब जिससे हमें अपनापन हो जाता है। जब प्रभु से अपनापन होता है तो उनके, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी अपनापन शरीर में है, संबंधियों में है, संसार में है, इसीलिए ना। जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। जब एकमात्र प्रभु में ममता आ जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तब रोना आता है, प्यारे इतने दिन हो गए कब दर्शन दोगे, दरस बिन दुखन लागे नयन। तब हृदय में व्याकुल, अभी तो लड़का बच्चा परिवार खान पान सब अच्छा लग रहा है, अभी भगवान ऐसे कहाँ प्यारे लग रहे हैं। नाम जप करो, अज्ञान नष्ट होगा, तब ऐसा प्रेम उदय होता है। विजय कुमार पराशर जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आप सत्संग में कहते हैं कि बिना गुरु बनाए भी नाम जप करके मुक्त हो जाओगे, लेकिन एक तरफ हमने ये भी सुना है कि आपके मुख से कि बिना प्रकट गुरु के अहम गलित नहीं होता। तो महाराज जी, जब तक अहम तो गलित आप नहीं बैठे हो तो क्या भाव मान रहे हो? गुरु भाव ही तो मानो। कि किसी संत के पास जाया जाता है तो गुरु भाव माना जाता है। किसी भी संत को हम भाव से मान लेते हैं। गुरु मानना भाव से होता है। मान लो आप कंठी तिलक बनवा लो, आपका भाव ना बने तो जीवन ही बेकार है। और भाव बन रहा है, भले आप दीक्षा नहीं लिए, तो आप बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, बात, तो आपका भाव बना है तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे आप? क्या आप केवल बाहरी क्रिया को समझते हो क्या गुरु बनाना? गुरु का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। आपकी आज्ञा पे हम जीवन हो गया, अपने आप अहंकार नष्ट हो जाएगा। कि जब मैं सत्संग नहीं सुनता था तब तो हमारी बड़ी दुर्दशा थी, लेकिन जिस दिन से हमने सत्संग सुना हमारा सुधार शुरू हो गया, हमने उसी को गुरु माना। मानना है ना, माने बिना बात कैसे चलेगी? आप आए हो तो मान के ही तो आए हो ना, तो जान जाओगे। और माने ना, केवल गुरु मंत्र ले लिया, कंठी तिलक लगा लिया और मनमाने आचरण करे, तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? क्या धारणा है आपकी? बोलिए। सही कह रहे हो महाराज, ठीक कह रहे हो आप, बस मानना है। हाँ, बस यही बात माननी। सत्य पे चलो, आप भाव कर लो। भाव एक तो सारा खेल है ना। जैसे आपने भाव कर लिया कि मैं इनको गुरु मानता हूं, भले उनसे मत कहो, और उनकी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और आप प्रगट में गुरु बना लो, हमारी बात ना मानो तो कल्याण नहीं होगा। ये बात, सार बात समझनी। देखो, अगर फसाव वाली बातें की जाए ना, वो एक अलग होती है। राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, राम राम जपो, जो नाम प्रियो नाम जप करो। सब परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करो, समाज की सेवा करो, किसी का हित मंगल पापाचरण न करो। बढ़िया हो गए चेला।
और बात ना माने तो फिर वो कहने मात्र से थोड़ी होता है कि गुरु चेला का संबंध हो गया। ना गुरु देख रहा है कि चेला क्या कर रहा है, ना चेला सुन रहा है कि गुरु क्या कह रहा है, तो क्या गुरु चेला, कोई बात नहीं। ऐसी परम कल्याण हो जाता है मानने से। मानने से जान जाओगे, जानकर वही हो जाओगे। हमारे तो यही बात समझ में लगती है। भाई मन है तो हम मंत्र ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। नहीं मंत्र है तो जो गुरु ने बोला राधा 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 जीवन भर जपेंगे, उन्हीं की आज्ञा पे चलेंगे, हो गया काम। आज्ञा पालन करो, आज्ञा के अनुसार चलो। अब जैसे जो दीक्षा ले लेते हैं उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि यार अब हम ये नहीं कर सकते क्योंकि दीक्षा लिए हुए हैं। अब आप दीक्षा नहीं लिए, अगर आपकी बात ये दिमाग में आ गई कि नहीं मैंने तो दीक्षा ले लिया है, गुरुजी ने सत्संग में बोला वही बात मैंने पकड़ ली, अब मैं नहीं गलत चल सकता, तो बात आ गई ना। और अगर आपने कि भाई दीक्षा तो हम तो लिए नहीं, तो हम मनमानी आचरण करें, तो फिर नहीं बनेगा। समझ रहे ना हमारी बात जी। प्रयागराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कोई जीव अपने आप को अपने इष्ट देव को समर्पित कर दे और उसके बाद भी वो अपने इष्ट देव से अपने लिए कुछ मांग सकता है या नहीं महाराज जी? फिर समर्पण क्या रहा? फिर समर्पण में तन वांग मनोभिरमले शुभम तो एव आश्रिता, शरीर मन वाणी यही तो समर्पित हो किए गए। जब शरीर समर्पित कर दिया तो अब इसके दुख सुख के लिए हम प्रभु से क्या कहें, तो उन्हीं का है। अब मन की हम अच्छाई बुराई के लिए प्रभु से क्या कहें, तो उनको दे दिया है। वाणी भी प्रभु को दे दी, और सोहम तो ये आश्रिता मैं भी प्रभु का हो गया। अब मांगना खत्म हो गया। अब तो देखना है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रभु आप जैसे रखो, पर उस कोटि का समर्पण नहीं है। प्रारंभिक समर्पण तो मांग सकते हैं, लेकिन समर्पण होने के बाद मांगना ही नहीं बचता ना। मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं मांगू क्या? मैंने तो सब कुछ आपको दे दिया है, आपका है प्रभु। अगर दुख है तो जय श्री राधे, सुख है तो जय श्री राधे। अब समर्पण इस कोटि का नहीं है तो मांगना चाहिए प्रभु से कि प्रभु यद्यपि मैं कहता जरूर हूं कि शरीर वन वाणी आपको दे दिया, लेकिन नाथ अभी ऐसा नहीं है। अभी दुख में मैं दुखी हो जाता हूँ, सुख में सुखी हो जाता हूँ। प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, या दुख को मिटा दीजिए या दुख सहने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु से मांगना चाहिए। पर क्या जब समर्पण हो जाता है तो निर्भय निशोक निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, जैसे रखो वैसे मैं राजी। समझ रहे ना जी? और ये शरीर ये पंजाब का है जी, वास्तु वृंदावन मिल गया जी। आगे ब्रज में जन्म कैसे मिले? हमें लगता है कि हम जन्म की सोचे ही ना, हम ब्रजराज के नित्य धाम में वास करते हैं और नित्य धाम के ही वासी बने। हम नित्य धाम में जाएं, हम प्रगट में ब्रज में जन्म लेने की बात ना सोचें। ये तो वो सोचें, उनको जन्म देना हो तो दे। हम तो सीधे सोचें कि ब्रजेंद्र नंदन के पास जाके उनके साथ रहे ना, उनकी सेवा में रहे। भाई जिनका ब्रज लीला क्षेत्र है, उसी दिव्य लीला बिहारी के पास हम क्यों ना पहुंचे? हम ऊंची आकांक्षा करें कि हे प्रभु आप हमको जन्म दो व मरण दो, तुम जानो। हमारी आशा यही है कि मैं सदैव आपको, जैसे हम हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रिया प्रीतम आप अपने सहचरियों की मंडली के सहित निकुंज धाम सहित हमारे हृदय में रहो। अब आपका मन आवे नरक भेज दो, आपका मन आवे परम पद में रख दो, मुझे कोई चिंता नहीं। तो सीधे लीला बिहारी से संबंध रखो कि प्रभु अब आपसे बिछुड़ना मुझे उचित नहीं हो सकता। अब आप मुझे चाहे जन्म दो और या अपने धाम में रखो, रहना आपको साथ पड़ेगा। इसी से जन्म हो जाएगा। अगर होना है तो इसी से यही हो जाएगा। बस अनन्य निष्ठा इष्ट के प्रति कर लो। हे ब्रजेंद्र नंदन अब आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अब अगर जीवन भी दो तो आप अपने ही लीला क्षेत्र में अपनी लीला सहित दो। आपकी रुचि अगर नहीं तो आप अपने लीला में हमें लीन करवा लो, लीला प्रवेश करवा दो। प्रभु संसार में आपसे विमुख जन्म ना हो, आपके सन्मुख हो। जैसे इस जन्म में भगवत अनुरागी, भगवत यश गान करने वाले, ऐसे ही अगर जन्म मिले तो आपके लीला धाम में क्षेत्र में मिले, उनसे प्रार्थना करो। नहीं तो दिव्य लीला में प्रवेश मिले, ऐसी भावना करो जी। वैभव शर्मा जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी सांसारिक और पारिवारिक क्रियाओं के चलते मेरा मन प्रभु चरणों से हट गया है। मैं प्रभु को ध्यान करते समय एकाग्र नहीं हो पाता। मैं किस प्रकार एकाग्रता करो कार्य में। कार्य भी भगवान की पूजा में एकाग्रता नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे?
मान लो जैसे राष्ट्र सेवा में वो गोली चलाए, अगर एकाग्रता नहीं तो फिर कैसे दुश्मन को मार पाएंगे। अब अगर व्यापार कर रहे हैं, एकाग्रता नहीं तो आप कैसे सही व्यापार कर पाएंगे। एकाग्रता नहीं तो सही ना अध्ययन कर सकते हो, ना अध्यापन, ना पढ़ा सकते हो, ना पढ़ सकते हो। फिर तो संसार के सारे कार्य खराब हो जाएंगे। तो अगर एकाग्रता युद्ध में करने की भगवान न देते तो अर्जुन विजयश्री को कैसे प्राप्त होते। अब बोले एकाग्रता ही नहीं बन रही। तो एकाग्रता तो जो कर्म कर रहे हैं उसमें करनी ही है, पर बीच में राधा राधा बोलते चले जाएं तो क्या परेशानी हो जाएगी। हम कह रहे हैं हमारा ध्यान नहीं है प्रभु में, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमारा व्यापार है, हमारी नौकरी है, और ये भगवान ने मुझे सेवा दी है, तो क्या इस सेवा को छोड़कर हम एकाग्रता ध्यान मूंद के बैठे। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आही, सो ते भांति रहे सुख लाई। इस बात को समझिए, प्रभु जिसको जैसी आज्ञा दे रहे हैं उस कर्तव्य कर्म को करना है, पर माम निस्मर। राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय है। इसमें क्या परेशानी है, आप समझ नहीं रहे। केवल हम बीच बीच में राधा 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 स्मरण, जानते हो क्या होता है, एक अंदर की वृत्ति का नाम स्मरण है। जैसे अभी आपको ये हो कि मुझे 8 बजे मथुरा से ट्रेन पकड़नी है, पक्का। अब हम आपसे वार्ता भागवती कर रहे हैं, पर बार बार जो अंदर की वृत्ति जा रही, 8 बजे मथुरा से ट्रेन पर, उसे कहते हैं स्मरण। समझ पा रहे आप, वो एक बहीन स्मरण कि आप हमारे उत्तर भी देंगे, आप हमसे बात भी करेंगे, लेकिन अंदर आपके आता रहेगा 8 बजे से मथुरा। बस यही, इसी को कहते हैं स्मरण। राधा, मनुष्य जीवन का सार स्मरण है। यदि मैं भगवत स्मरण रहित हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कभी भी मृत्यु हो सकती है, अगर स्मरण युक्त मृत्यु हुई तो भगवत प्राप्ति होगी। तो राधा राधा, बहुत बढ़िया काम, कोई भी कार्य करो बहुत एकाग्रता से करो। देखो, अगर हम आपसे एकाग्र होकर न बातचीत सुने तो हम आपको उत्तर नहीं दे सकते। तो जब आपको उत्तर दे रहे हैं तो हम भजन नहीं कर रहे, और भजन नहीं कर रहे तो हमारे जीवन का मतलब क्या रहा। इसका मतलब हम भजन करते हुए उत्तर दे रहे हैं। हमारे दिमाग में राधा, हमारे मन में राधा, हमारा प्राण राधा, बात भी उन्हीं की कर रहे हैं, उन्हीं में लगाने की कर रहे हैं। और आपको भी हम वही देख रहे हैं कि हम जिसकी आराधना करते वही हमारे सामने प्रश्नकर्ता के रूप में बैठा है। बढ़िया बन गए। ऐसे आप देखो, मान लो व्यापार हो तो ग्राहक, डॉक्टर हो तो मरीज, अध्यापक हो तो विद्यार्थी, किसान हो तो हर कार्य भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं, और बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं। बढ़िया काम हो गया। एकाग्रता का मतलब आप क्या समझते हो, क्या दिमाग में लग रखा है कि हम अगर ये सब संसार के कार्य छोड़ दें और एकाग्र होकर बैठे, वो कार्य हम लोगों ने किया तो आना कहाँ पड़ा, इसी संसार में तो आना पड़ा। हमारी आखिरी पूर्णता कहाँ हो रही जानते हो, इसी संसार में। जो सीखा है, जो अनुभव किया है, जो आनंद लिया है, देव सबको उपदेश करो निष्काम भाव से, वही आप कर रहे हो। समाज सेवा, परिवार सेवा, कुछ न कुछ सबका योगदान राष्ट्र पे है। एक किसान है, वो भी राष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। एक व्यापारी है, वो हर व्यक्ति का हमारे राष्ट्र से, समाज से एक लड़ी है, कनेक्शन है, सबकी आवश्यकता है। तो आप उस सेवा धर्म को भगवान की मान लो तो आपका टेंशन खत्म हो जाए। आप 2 भाव किए हैं, एक किए भगवान का भजन और एक किए संसार के कार्य, बस यही गड़बड़ है। दोनों को मिला दो, संसार का कार्य भी भगवान की पूजा है। नाम जप करो, अभी आनंद आ जाएगा। कितना आनंद आएगा जब आप ग्राहक के रूप में भगवान को देखेंगे। मुनाफा भी इसलिए ले रहे हैं कि परिवार के रूप में भगवान है, उनकी सेवा कर ली। अर्थ भी जरूरी है, बड़ा बस सुलझने की जरूरत है। प्रभु भक्ति का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि संसार से भाग करके एकांत में बैठ जाओ तो भगत, ऐसा नहीं। वो बैठे एकांत में जाके फिर आना संसार में पड़ेगा। रोटी मांगनी कहाँ पड़ेगी, किसी गृहस्थ के दरवाजे। कपड़ा कौन देता है, कोई गृहस्थ देता है। भजन करके फिर आना कहाँ पड़ता है, बड़े बड़े सिद्धों को इसी समाज में आना पड़ता है। तो आप पहले से समाज में हैं, बस अंदर से सुलझन ना होने के कारण आप परेशान हैं। क्यों?
आप बताइए हमको, इस विषय में बताइए ना, आपका कहाँ फंसाव है? मैं पहले जब भगवान का स्मरण करता था तो मेरे मन में भगवान, मेरा एक बात इतनी समझ लो, एक बार भगवान का अनुभव होने पर फिर दोबारा कभी माया रोंदती नहीं है, माया का प्रवेश नहीं होता। संभल के बोलना। एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने पर छोड़ नहीं सकता। एक बार काम भोग को भोगा, कब भोगा होगा तो कई जन्म व्यतीत हो गए, आज तक उसकी याद नहीं छोड़ पा रहे हो। देख लो, अंदर देख लो ईमानदारी से। और काम गंदा भोग है और भगवान का सच्चिदानंद में आनंद, वो अनुभव हो गया फिर भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अभी वो सोने को हम सोना नहीं समझ पाए, पीतल को सोना समझ लिया। नहीं, एक बार भगवदानंद छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावै सो। अभी मन छलिया है, उसकी बात मानो मत कि मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, मुझे भगवदानंद मिला। हम आपको उदाहरण देते कि एक बार कभी किसी जन्म में काम भोग भोगा होगा, उसका संस्कार इतनी जोर का पड़ा है कि आज तक पिंड नहीं छूट रहा। ईमानदारी से देख लो सब। बाद में बातें बना लेंगे लेकिन अंदर की अनुभूति देख लो। हमारा सीधा ऑपरेशन होता है, तुम कोई भी हो, अंदर की लालसा देखो कहाँ है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकृति का, भगवान कह रहे मना कष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सती। और एक बार जिसे परमात्मानंद प्राप्त हो जाता है, विषयानंद की तरफ उसको, हाँ, विषयानंद में यदि आकर्षण है तो भगवदानंद नहीं मिला। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। जैसे आपके सामने एक ट्रक रुपया डालें 2000 के नोट के, अब आप उठाओगे इसको? नहीं उठाओगे, क्योंकि अब चल नहीं रहे। क्यों नहीं चल रहे ना? 2000 के नोट बंद हो गए ना। तो हम एक ट्रक रुपया ला के 2000 आपको दे तो आप छुओगे क्या? आप नहीं छुओगे। अब किस काम के? ऐसे ही भगवदानंद में मस्त पुरुष के ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। भगवदानंद की अनुभूति होने पर बमन जैसे कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग भी उसे अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए प्रभु, कभी कभी हम पीतल को सोना समझ लेते हैं, पर जब हम जौहरी के सामने जाते हैं तो घाटे में हो जाते हैं, क्योंकि असलियत में वो सोना नहीं, वो पीतल ही था। अब बोलिए आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन थिएटर है। सत्संग का मतलब है बिल्कुल चीर फाड़ के हर वस्तु को समझ लेना। कभी कभी हमारा अहम, हमारा मन दोनों मिलकर हमें धोखा देते हैं। भगवदानंद की पहचान होती है। एक बार भगवदानंद की अनुभूति हुई तो निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। वह मूढ़ पुरुष परमानंद को प्राप्त, न मान न मोह न मद न मत्सर न कोई कामना, निरंतर अपने स्वरूप में मगन होकर सब कार्य करता है। वो पुत्र भी उत्पन्न करता है, वो अन्न भी उत्पन्न करता है, वो व्यापार भी करता है, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करता। वो अकर्ता अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो है भगवदानंद, वो है ब्रह्मानंद। थोड़ा सात्विक आनंद मिलता है आनंद कोश से। ज्ञान है आपको इसके बात का? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञान में कोश, 5 कोश है अंदर। तो जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद सिंधु का नहीं मिलता। जैसे संभोग में आनंद मिलता है, खाने में आनंद मिलता है, देखने में आनंद मिलता है, सुनने में आनंद मिलता है, कोई उत्सव आदि में आनंद मिलता है, ब्याह हो रहा है तो आनंद के, वो आनंद आनंद कोश से मिल रहा है, मायाकृत आनंद, समुद्र से नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, उनका आनंद एक बार मिलेगा ना तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई शोक न कोई चाह, एक अद्भुत स्थिति। वहां पहुंचने के लिए मानवदेह मिला है। तो जो हम आपको समझाया कि हर कार्य करते हुए रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। जैसे ब्रज की गोपियां पहले पानी लेने जाती थी तो गांव के बाहर कुआं होता, तो रस्सी, बाल्टी, घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, 2-2, 3-3 घड़े,
और खूब बात करते हुए जाती थी, पर उनकी मानसिक स्थिति कहाँ रहती थी? गागर में। अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो सब गागर नीचे आ जाएंगे। रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागरिको चित गागर में। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बात कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसकी पूर्ण चित्त वृत्ति अपने, अगर चूका तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे भजन होता है। सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन स्मृति जैसे ड्राइवर की मार्ग में उस स्त्री की घड़े पे, ऐसे उपासक की इष्ट देव पे होती है। बस इतना कला आ जाए, ये युक्ति आ जाए तो मुक्ति तुम्हारी जेब में है। तुम मुक्त स्वरूप हो, भगवान के दिव्य अंश हो। हमारी बात को आप समझ रहे? कोई इस पे प्रश्न है? नहीं, बस आनंदपुर हम देखो आपके हित मित्र हैं। एक होता है बहका देना शास्त्रीय शब्द, एक होता है हित मित्र। हित मित्र का भ्रम से कभी हम ऐसी जगह न फंस जाएं अपने अंदर में जहां हम संतुष्ट हो जाएं। जो अल्प सुख में संतुष्ट हो जाता है वो भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता, वो परमात्मा सुख का, भोगों से संतुष्ट लेकिन अंदर की अनुभूति में असंतुष्ट। जब वो दिव्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी तब सब खत्म हो जाएगा। जब स्त्री पुरुष दिखाई न दे, कोई भोग आकर्षित न करे, अपमान बुरा न लगे, सम्मान अच्छा न लगे, तो जान लेना वो परमात्मानंद की अनुभूति हो गई, उसकी पहचान होती है। तो अभी वो स्थिति तो प्रभु नहीं है, तो आगे बढ़ो, नाम जप करते रहो, अपने करते। बहुत अच्छे हो कि तुम्हारी अभी रुचि भगवान के मार्ग में है, नहीं तो माया कलयुग रौंद देता है, रुचि खत्म हो जाती है, नास्तिकता आ जाती है। आप मान तो रहे हो ना, इसलिए जान जाओगे। जो माना वो जान गया, और जो जान गया वो वही हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा स्वरूप ही है जीव, कोई और नहीं है। रामबाई जी गंगानगर राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इनका प्रश्न है कि कभी कभी भाव कम क्यों हो जाता है महाराज जी, भजन भी कम हो जाता है महाराज जी। 3 गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठा जाता त्रिगुणातीत, तब तक एक रस भाव नहीं रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवई भेद कहो कस। जीवत इसी बात का बना हुआ कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों से हमारा अंतःकरण प्रभावित है और हम अंतःकरण में तन्मय हैं। तो कबहूं तो थोरो भजन ध्रुवदास जी, और कबहूं होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं, गाए न दूजी चाल। कभी कभी सतोगुण होता है तो भजन में बहुत मन लगता है, कभी रजोगुण होता है तो भजन होते हुए गंदी बातों का चिंतन होता है, भोगों का, रुपया पैसा नाना प्रकार। कभी कभी भजन में मन ही नहीं लगता, तब तमोगुण, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम, बिल्कुल मन नहीं लग, ना भोग में मन लगेगा ना भजन में। एक अशांत वृत्ति, वो तमोगुण का लक्षण होता है। वो प्रमाद, आलस्य, मूढ़ता, ये चीज पैदा करता है, और 3 गुणों का चक्र चलता रहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। डरते रहो, गुण अपना प्रभाव दिखा देता है। वो प्रभाव दिखा ना पावे जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ऐसे प्रभु का भजन, उनका नाम जप चलनाने के लिए भाव बने न बने। राधा 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 बोले, हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, ठीक है, हम चतुरासी जी गायन करते हैं, 1.25 घंटा खूब चिल्ला के चतुरासी जी गायन करते हैं। अब क्या करेगा, मन अपने आप लगना ही पड़ेगा। हम मंजीरा उठाते हैं, राधा नाम का कीर्तन करते हैं, अपने आप सतोगुण आ जाएगा, हर गुण का नाश हो जाएगा। एक स्थिति आती है फिर भजन का अभ्यास करते करते, त्रिगुणातीत स्थिति। अब न सतोगुण न रजोगुण न तमोगुण, वो सदैव भागवती के रस में निमग्न, पर वो सिद्ध पुरुष होता है। जो त्रिगुणातीत है, जो द्वंद्वातीत है, जो मायातीत है, जो कालातीत है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है ना। तो अपने लोग तो अभी साधक हैं, तो ये स्थितियां आएंगी, तो हमको इन स्थितियों में डट के कीर्तन भजन करना है। ठाकुर जी का सिंहासन प्रत्येक घर में होता है, अब उनको पद सुनाने लगो, उनके सामने कीर्तन करने लगो, देखो अभी भाव बदल जाए। अब आप अगर सोचो कि ऐसी स्थिति में हम ध्यानस्थ हो तो नहीं हो पाएगा। अब हम एकाग्रता पूर्वक मानसिक जप करें तो नहीं हो पाएगा। ज्यादा मन खराब हो जाए, सत्संग चला लो,
मोबाइल है, यूट्यूब से सर्च करो सत्संग, तो जब आप सुनोगे चिंतन बनेगा, धर्म बदल जाएगा। सतोगुण का धर्म, रजोगुण का धर्म, तमोगुण का अपना अपना प्रभाव ना, वो बदल जाएगा। तो अपने लोग जैसे युद्ध के लिए अलग अलग अस्त्र रखते हैं, ऐसे ही सत्संग है, नाम कीर्तन है, लीला चरित्र गायन है, भक्तों के चरित्र हैं, भक्तों का संग है, ये हमारे बचाव पक्ष के अस्त्र हैं। काम हमारे ऊपर से तो हम सत्संग लगा लिया काम निवारण वाला, हमारे अंदर ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट हो रही, पतित हो रही है, तो जिसमें डांट लगाई गई ऐसे सत्संग रखते हैं और उनको दबा दे, जो सुनो होश खराब हो जाएंगे। नरक वाले सत्संग लगा लो, ऐसे आचरण करने वाला इस नरक को प्राप्त होता है, ऐसे होश खराब हो जाए, नहीं भाई हमें नहीं, गलत नहीं करना। तो ये हमारे पास अस्त्र हैं जिनसे हम अपने को बचाते हैं। एक रस स्थिति तो सिद्धों की होती है, साधकों की थोड़ी होती। तो हमको अपनी साधना में अभ्यास योग युक्त है ना, हम अभ्यास योग से युक्त हैं। हर समय कभी नाम जप कर रहे, कभी वाणी गायन कर रहे, कभी सेवा में, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी चिंतन मनन कर। जब जैसी स्थिति आई हम अपने प्रभु से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल स्थिति खराब हो जाए तो सो जाए, पर किसी और से ना मिले। भाई हमारा मन नहीं लग रहा तो कमरा बंद करो, सो जाओ। उस समय तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही, किसी से मिलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। धर्म विरुद्ध आचरण बन सकते हैं, निंदा स्तुति बन सकती है, अपराध बन सकता है। तो ध्रुवदास जी करे, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं और गाहे न दूजी चाल। कहीं दूसरा अब मन नहीं लग रहा, चलो मनोरंजन करते, टीवी देख लेते, चलो उनके पास बैठ लेते, चलो उनसे बात, वो बिगड़ जाएगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा चिंतन फंस जाएगा जो हमें भ्रष्ट कर सकता। गाहे न दूजी चाल। जी।